यदि तुम लुगोऊ पुल को खोल कर देखो तो पाओगे कि उसके नीचे लकड़ी के असंख्य खंभे गड़े हुए हैं। ये खंभे नदी की तलहटी में गहराई तक धंसे हैं। भले ही ऊपर से उन पर हजारों टन वजन डाल दिया जाए, उन्हें नीचे दबाने की कोशिश की जाए, चारों ओर की मिट्टी खंभों को ऊपर की ओर घर्षण बल देती है और उन्हें मजबूती से अपनी जगह थामे रखती है। लेकिन अगर पुल के स्तंभ सीधे ऐसे ही रख दिए जाएं, तो नींव असमान रूप से धंस सकती है। इसलिए बुद्धिमान तुमने एक रचनात्मक उपाय निकाला। कुछ लोहे के स्तंभ गाड़े, उनमें पत्थर की पट्टियां पिरोई और पत्थरों को आपस में लोहे की कीलों से जोड़ दिया। इस तरह एक मजबूत और एकीकृत संरचना बन गई। तुमने इस तकनीक को नाम दिया लोहे के स्तंभों में पिरोया गया पत्थर। पत्थरों को पानी के बहाव से बचाने के लिए तुमने दोनों ओर विशाल चट्टानों से घेराव भी किया। इस प्रकार पूरी नींव तैयार हुई। इसके बाद पुल के स्तंभ बनाए गए। चौकोर स्तंभ न केवल तेज धारा का सीधा सामना करते, बल्कि सर्दियों में जब नदी जम जाती तो बर्फ के टुकड़ों का रास्ता भी रोक देते, जिससे नदी में जाम लग सकता था। एक बार फिर बुद्धिमान तुमने शानदार डिजाइन किया। स्तंभों के आगे के हिस्से को कील नुमा, पानी को चीरने वाले आकार में बदल दिया और उस नाजुक नोक पर त्रिकोणीय लोहे की परत चढ़ा दी। इससे नोक बर्फ की टक्करों से सुरक्षित रहती और बड़े बर्फ के टुकड़े टूटकर छोटे हो जाते। इसलिए तुमने इसे नाम दिया ड्रैगन काटने वाली तलवार। इसके बाद मेहराबों का निर्माण हुआ। तुमने पुल के स्तंभों के बीच लकड़ी का ढांचा खड़ा किया और उस पर समलंबाकार पत्थर जमाए। जब ढांचा हटाया गया तो पत्थर आपस में इतनी मजबूती से जकड़ चुके थे कि सुंदर और मजबूत मेहराब अपने आप खड़े रहे। फिर पुल की सतह बिछाने का काम आया। अलग अलग पड़ी पत्थर की पट्टियों को तुमने फिर से लोहे से पत्थर जोड़ने की तकनीक से एक ठोस इकाई में बदल दिया। ऊपर से सलीके से तराशे गए पत्थर बिछाए गए, जिससे सुंदरता और चलने की सुविधा दोनों बढ़ी। दोनों ओर नीले पत्थरों और स्तंभों से सजावटी रेलिंग बनाई गई, जो राहगीरों को गिरने से बचाती है। रेलिंग के स्तंभों पर अद्भुत नक्काशी वाले पत्थर के शेर बनाए गए और हर शेर का रूप अलग है। लोग यहाँ शेर गिन सकते हैं, जो अपने आप में एक रोचक अनुभव है, या फिर यहीं रुककर दूर तक निहार सकते हैं और चीनी सौंदर्य की अनोखी भावना को महसूस कर सकते हैं। अंततः पूरा पुल कुल 11 मेहराबों के साथ तैयार हुआ। दोनों सिरों से मध्य की ओर मेहराबों का फैलाव धीरे धीरे बढ़ता है और एक उभरी हुई संरचना बनती है। पीछे की ओर स्तंभों वाला बहु मेहराबी पत्थर का पुल। लो, और तुमने लुगोऊ पुल का आविष्कार कर दिया।